नमस्कार बच्चों, आज हम जानेंगे विद्या ज्ञान के बारे में जो कक्षा 6 में प्रवेश हेतु 2025 और 26 के लिए एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। ठीक, 2025-26 सत्र के एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं और इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे कि ये फॉर्म कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, सारी डिटेल देंगे। कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर पाएंगे और इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो, सभी लोगों तक पहुंचा दो। और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेना है तो आप द सक्सेस क्लासेस TSC के कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9621717422। ठीक है, इस पे संपर्क करके कोई भी नवोदय, सैनिक, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय विद्यालय, किसी भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, आप विद्या ज्ञान के बहुत सारे लोग कोर्स बेच रहे हैं। ठीक है, कोर्स बेच रहे हैं, कोई कोर्स नहीं खरीदना है। हम आपको फ्री तैयारी कराएंगे, एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर बस बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए इसको। नवोदय, देखिए कितने विद्यालयों को हम यूट्यूब चैनल पे फ्री कराएंगे। देखो, JNV हो गया आपका, ठीक, जवाहर नवोदय विद्यालय, और हो गया विद्या ज्ञान आपका हो गया, ठीक, सैनिक स्कूल हो गया, ठीक, अटल आवासीय विद्यालय हो गया, ठीक, और इसके साथ साथ यूपी सैनिक भी, ये ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक। ठीक है, इन सारे विद्यालयों की तैयारी हम निःशुल्क अपने यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। और जो भी छोटे भाई बहन जो नई कोर्स परचेज कर सकता है या नहीं किसी प्रकार की चीज़ें अवेलेबल हैं उसके पास कि वो कोर्स किसी का खरीद के और तैयारी कर पाए। ठीक है, इस चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो इतना महंगा कोर्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसकी हम अवहेलना करते हैं। ये चीज़ जान लीजिए, हम आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराएंगे। ठीक है, बस बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उनके पास इस चैनल को भेजो। ठीक, चलिए चलते हैं, आगे की जानकारी देते हैं। देखो, इसमें विद्या ज्ञान 2025-26 के फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, इसमें कक्षा 6 से क्लास 6 से एडमिशन होता है। देखिए इसमें लिखा है सीधा क्लास 6, ये देखो, ये है क्लास 6 के लिए आवेदन पत्र आ चुके हैं। ये कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, कब से मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं, एक एक पॉइंट बताएंगे, एक एक एकदम सटीक तरीके से। ठीक, देखिए जूम कर देते हैं जिससे आप लोगों को स्पष्ट नज़र आए, कोई भी चीज़ आप भी पढ़ सकें। ठीक है, एक एक पॉइंट देख लेंगे। देखो क्या लिखा है कि राजस्व विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदन राज्य के जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी हो। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का हो और वह जनपद का स्थायी निवासी हो। ठीक है, तथा उसके संपूर्ण परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए। भाई 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके परिवार में पेरेंट के, मम्मी पापा की आय 2 लाख रुपए वार्षिक आय से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है,
फिर कह रहा है फोटो युक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक। फिर कह रहे हैं आय तथा स्थायी निवास सहित सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति प्रत्येक पर आवेदन पत्र का क्रमांक लिखकर संलग्न करना अनिवार्य है। यानी कि जो भी फॉर्म के साथ जितने भी कागज़ लगेंगे उन कागज़ों पर जो फॉर्म का एक नंबर मिलता है, ये देखो ऐसे करके मिलेगा, आपको दिखा देते हैं फॉर्म का नंबर। जैसे ये है, ये तो एक डमी है, मतलब एक रेंडमली ऐसे दे दिया गया है ये वाला। यहाँ पे फॉर्म नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। यही नंबर जितनी भी फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट की फॉर्म के साथ लगेंगी उन सभी फ़ोटो स्टेट पे ये नंबर लिखना है आपको, ठीक। ये बात कह रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर कह रहे हैं अगला पॉइंट है, कह रहे हैं आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय से कक्षा 3-4 उत्तीर्ण होकर कक्षा 5 में अध्ययनरत हो। मतलब चाहे वो विद्यालय सरकारी हो, ठीक, चाहे वो मान्यता प्राप्त प्राइवेट हो, लेकिन मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 3-4 उत्तीर्ण हो चुका हो और 5वें में पढ़ रहा हो, कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु मात्र एक अवसर ही अनुमान होता है। मतलब इसमें केवल एक बार ही, मात्र एक अवसर लिखा है, केवल एक बार ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बार बार इस विद्यालय में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक बार कर चुके हैं तो अब दोबारा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट कह रहा है। अब अगला देखते हैं। अगला कहता है दिनांक 31 मार्च 2025 को बालिका की आयु, देखो भाई सबसे बड़ी बात यहीं पे है कि आयु का सबसे बड़ा लोचा रहता है कि बच्चे डालना चाहते हैं लेकिन आयु के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं बालिका यानी कि गर्ल्स, लड़कियों की आयु 10 से 12 वर्ष की होनी चाहिए और बालक की आयु यानी छात्र लड़के की आयु 10 से 11 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, ये चीज़ ध्यान कर लेना। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं इस फैक्ट से आयु वाले में। देखो ये 10 से 12 वर्ष किसके लिए? ये बालिका के लिए, ठीक। और बालक के लिए कितनी है? ये है, ठीक, 10 से 11 वर्ष के बीच, ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट देखिए, अगले में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आवेदन पत्र भरकर जमा करने की अंतिम तिथि क्या भाई? 10 अक्टूबर भाई, ठीक है। 10 अक्टूबर अंतिम तिथि है। और फिर कह रहे हैं प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा की तिथि 1 दिसंबर है। यानी कि इन्होंने एग्ज़ाम डेट भी पहले ही घोषित कर दी कि आप अंतिम तिथि 10 अक्टूबर तक फॉर्म को लेकर भरकर जमा कर दें 10 अक्टूबर तक, और उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 1 दिसंबर 2024 रखी गई है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं कि आवेदन पत्र भरकर जमा करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 24 है। प्रवेश परीक्षा 1 दिसंबर को होगी, ये तो हो कर ही दी तो पॉइंट। फिर अच्छा नेक्स्ट आइए, ये है। फिर कह रहे हैं दूरभाष का मतलब जो पता होता है हमारा, कोई मतलब डाक द्वारा चिट्ठी भेजी जाए विद्यालय की तरफ से कोई भी, तो आ जाए आपके पास, ठीक है। दूरभाष, जन्म तिथि, आधार कार्ड के अंक एवं बैंक संबंधी शब्द, ठीक, अंग्रेजी में तथा शेष आवेदन पत्र हिंदी भाषा में भरने के उपरांत एक छाया प्रति, ये देखो एक, ये लिखा है एक, यहाँ से है एक छाया प्रति, ठीक है, ये लिखा है एक छाया प्रति कराकर छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें। मतलब इनका कहना है कि फॉर्म जो भी सबमिट करें, जमा करें, उसकी हर
कागज़ की एक फ़ोटोकॉपी कराकर अपने पास सुरक्षित रख लें। ठीक है, फिर कह रहे हैं मूल प्रति खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें। ठीक है, इसकी जो मुख्य कापी होगी, जो मेन फॉर्म होगा, मुख्य फॉर्म होगा, वो खंड शिक्षा अधिकारी के पास जमा हो जाएगा और उसकी फ़ोटोकॉपी कराकर अपने पास रखनी है, ये बात कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं आवेदन पत्र देखो आगे ऊपर बढ़ाते हैं इसको और क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं आवेदन पत्र भरकर जमा करने की, ये तो हो गया था, ये तो पॉइंट हो गया था। इस पे आइए, कह रहे अगला पॉइंट है, पॉइंट इसी में है। पॉइंट क्या है? दूरभाष वाला ही पॉइंट है। देखो दूरभाष जन्मतिथि आधार कार्ड के अंक तथा बैंक संबंधी शब्द अंग्रेजी में तथा शेष आवेदन पत्र हिंदी भाषा में भरने के उपरांत एक छाया प्रति कराकर, ठीक, एक छाया प्रति फोटोकॉपी कराकर अपने पास सुरक्षित रख लें। मूल प्रति खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें। आवेदन पत्र फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की छाया प्रति तथा प्रवेश पत्र के साथ ही प्रवेश परीक्षा कक्ष में पहुंचने की अनुमति है। ये कह रहे हैं कि एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो और प्रवेश पत्र हो। ये देखो, ये बात देखो, ठीक है, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम देने के बाद, मतलब एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो ये होना बहुत ज़रूरी है। देखो ये वाली चीज़ समझो, ठीक है, आधार कार्ड की छाया प्रति और प्रवेश पत्र, ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या है? अगला है आवेदन पत्र पूर्ण से भरने के उपरांत क्रमांक 18 की घोषणा पर हस्ताक्षर अनिवार्य है, अन्यथा निरस्त हो जाएगा। मतलब जो इस अभी नीचे दिखाएंगे इसमें जो भी होगा 18 नंबर पे जो है, देखिए दिखा देते हैं 18 नंबर पे क्या है। फिर आप कहोगे क्या है 18 पे, 18 क्या नहीं है, ठीक है। ये 16 नंबर ये है। देखो यहाँ ये जो घोषणा पत्र है यहाँ पे दिया गया होगा कि सिग्नेचर करना अनिवार्य है, नहीं तो क्या होगा, आवेदन पत्र कैंसिल कर दिया जाएगा। ये देखो ये वाला है, ठीक, कौन सा, ये वाला है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। मैं अपने बना देता हूँ, ठीक है। अगली बात समझ में, ये 18 नंबर है, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या कहते हैं ये, फिर वहीं पे आ जाते हैं। देखो सारा एक एक चीज़ क्लियर बता देंगे। फिर देख अगला पॉइंट देखिए 8 नंबर, कह रहे हैं आवेदन पत्र तथा विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश स्वीकार अथवा अस्वीकार करने संबंधी संपूर्ण अधिकार विद्या ज्ञान में निहित रहेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि आपका एडमिशन हम लेंगे या नहीं लेंगे वो विद्या ज्ञान स्वीकार करेगा, और कोई स्वीकार नहीं कर सकता और किसी का पावर नहीं चलेगा। सारी मतलब पावर विद्या ज्ञान के ही हाथ में है, ऐसे समझिए आप, ठीक। ये तो इसको पॉज करके वीडियो फिर दोबारा सारी चीज़ें रीड कर लेना, ठीक है, देख लेना, समझ लेना एक एक चीज़। जहाँ समझ में ना आए तहाँ पे आप मुझे कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं 962174, सॉरी ये गलत हो गया है, 9621717422, ठीक है। इस नंबर पे संपर्क करके कोई भी दिक्कत परेशानी है आप पूछ सकते हैं विद्यालय संबंधी, ठीक। और हाँ, किसी भी प्रकार का आपको कोर्स नहीं खरीदना है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। विद्या ज्ञान का, नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक, कोई भी कोर्स नहीं खरीदना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको एकदम निःशुल्क फ्री तैयारी कराऊंगा मैं, ठीक। विद्या ज्ञान, नवोदय, सैनिक, अटल आवासीय विद्यालय, इनकी सबकी फ्री तैयारी कराऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। बस इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कोई भी वीडियो बनाए सब्जेक्ट से या प्रैक्टिस सेट डालूं तो आपके पास समय पे पहुंच जाए। और बेल आइकन को दबा लीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे नहीं मान लो खरीदने के लायक हैं, नहीं इतना पैसा है किसी का
और चाहे पैसा उनके पास हो या बिल्कुल ना हो, लेकिन कोई किसी प्रकार का सिलेबस नहीं खरीदेगा किसी भी। मतलब ये बताइए एक छोटी सी बात, बहुत सारे लोग कोई 2,500 का बेच रहा है कोर्स, हैं, कोई मतलब 5,000 का बेच रहा है, हद है हो गई भाई। कोई 10-10 हज़ार का बेच रहा है, हद है बताओ। अगर 10,000 5,000 का जो बच्चा कोर्स ही खरीद लेता तो भाई वो विद्या ज्ञान नवोदय इनमें क्यों जाता भाई? जब वो इतना खरीद लेता तो वो और कुछ कर लेता, सीधी सी बात है। मतलब कुछ भी। तो मेरी एक ही बात है आप लोगों से कि कोई भी कोर्स नहीं खरीदिएगा, नो परचेज, कोई कोर्स नहीं खरीदना है, ठीक है। नो परचेज एनी कोर्स। अभी बात समझ में? कोई कोर्स नहीं खरीदोगे, बिल्कुल नहीं खरीदोगे। हम कराएंगे फ्री तैयारी, एकदम फ्री कराएंगे, बस इसी यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। इसको सब्सक्राइब कर लो और छोटे भाई बहन के पास पहुंचा दो, जो गार्जियन है उनसे कहना है कि भाई बच्चे को जोड़ो इससे, और मैं इसी पे तैयारी कराऊंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो नंबर तो बता ही दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।